हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। डोजी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है मिस्टेक और ब्लंडर। अपने नाम के ही अकॉर्डिंग डोजी वर्क करता है। और डोजी की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, इक्वल होता है। डोजी हमें रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है कि मार्केट में रिवर्सल कब आने वाला है। इन शॉर्ट, डोजी हमें रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड भी जा सकती है, और अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है तो ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, रिवर्सल सिग्नल देता है कि मार्केट अप ट्रेंड भी जा सकती है। अगर आप स्टॉक में डील कर रहे हो, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, तो बीइंग अ ट्रेडर हमारे लिए डोजी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत मैटर करता है। डोजी एक यूनिक चार्ट पैटर्न है जो हमें रिप्रेजेंट करती है स्मॉल ट्रेडिंग जोन। अगर ऑलरेडी मार्केट ट्रेंडिंग है तो डोजी हमें रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करती है कि यहां से रिवर्सल हो सकता है या फिर स्मॉल ट्रेडिंग जोन हो सकती है। ओके, ये डोजी कुछ ऐसे दिखता है। प्लस बोल सकते हैं इसे, या फिर हम क्रॉस बोल सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड क्रॉस भी इसे बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसका ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस सेम होता है। ओके, ये हाई हुआ और ये लो हुआ। सो इस तरह से ये हमारी डोजी दिखती है। इसे कुछ लोग प्लस बोलते हैं, इसे कुछ क्रॉस, कुछ इन्वर्टेड क्रॉस। ओके, अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। सपोज ये हमारी कैंडल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। ओके, 3 कैंडल्स बैक टू बैक, मार्केट डाउन ट्रेंड में गई। अब ये 1 डे की कैंडल है। ओके, यानी कि एक दिन को एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, प्रीवियस एपिसोड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी तो कैंडल का कलर क्या होगा? रेड। ओके, ये हमारी डाउन ट्रेंड की कैंडल है। मार्केट बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन में नीचे गया है। ओके, अब मार्केट और लो नहीं बेयर कर पा रहा है, और लो प्राइस नहीं संभाली जा रही है मार्केट से। ओके, और यहां पर डोजी बन गई। अब ये डोजी क्या इंडिकेट कर रही है? अच्छा, डोजी का ये मतलब नहीं है कि यहां से तुरंत रिवर्सल आ जाएगा। चांसेस है कि यहां से मार्केट रिवर्सल आए। क्यों? क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मार्केट यहां से तो डाउन ट्रेंड में जा रही थी, सेलर्स हावी थे। यहाँ बैलेंस ऑफ पावर किसके पास था? बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास थी। ओके, सेलर्स के पास थी, लेकिन सेलर्स में और बायर में फाइट होते 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 बैटल इक्वल में पहुंच गई। यानी कि यहाँ पर बायर भी उतने ही हावी हैं जितने सेलर्स। बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलर्स को डिफीट कर पाए। ओके, सो बैटल बराबरी का हो गया है। तो जब बैटल बराबरी का हो जाए तो ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, ये अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। ये डोजी क्या करता है कि मार्केट का कहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग थी डाउनवर्ड में, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी आई है कि हो सकता है कि बायर्स जीत जाएं। ओके, सो यहां से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ओके, इन अ सिमिलर सेंस अगर ये हमारी कैंडल है और मार्केट बैक टू बैक अप ट्रेंड में जा रही है 3 ट्रेडिंग सेशन में, चूंकि मार्केट अप ट्रेंड है तो इस कैंडल का कलर होगा ग्रीन। ओके, हमने प्रीवियस एपिसोड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, यहाँ 1 डे की कैंडल है, यानी कि एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रेडिंग सेशन को रिप्रेजेंट करता है एक कैंडल। ओके, सो इस तरह से बैक टू बैक
3 कैंडल्स बने, 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, पर अब मार्केट इतनी हाई प्राइस बेयर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गई, डोजी बन गई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स हावी थे, बैलेंस ऑफ पावर किसके पास था, बैलेंस ऑफ पावर बायर्स के पास था। हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई, हर एक दिन एक नया हाई बन रहा है। ओके सो अब क्या हुआ, अब सेलर्स ने बायर को पूरा चैलेंज दे दिया है, फाइट इक्वल में आ गई है। ओके इक्वल में आ गई है। सो चांसेस ये है कि हो सकता है सेलर्स हावी हो जाए, बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास आ जाए और यहां से मार्केट रिवर्स में चली जाए, यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ओके अच्छा, ये डोजी आ जाने से, ये सिर्फ और सिर्फ डोजी आ जाने से क्या हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, अब यहाँ डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, डोजी आ गई है, तो चलो हम लोग पहले यहाँ पर बाई कर लेते हैं, ओके रिवर्सल आने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। डोजी सिर्फ अलर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रेडर को कॉशियस बनाता है कि यहाँ से हो सकता है रिवर्सल के चांसेस हैं, क्योंकि जितना लेंथ ऑलरेडी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है, तो जितना स्ट्रेंथ सेलर्स अब तक दिखा रहे थे उस स्ट्रेंथ में कमी आई है और बायर्स भी इक्वली हावी हो रहे हैं। ओके सो इस डोजी बनने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इमीडिएटली वहां से हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट कैंडल को आइडेंटिफाई करना है, कंफर्मेटरी कैंडल को देखना है, अदर टेक्निकल एनालिसिस या अदर टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करना है, उसके बाद ही कंफर्म होने के बाद ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके इन अ सिमिलर सेंस, अगर आपका ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, ओके अप ट्रेंड में है मार्केट और आपने डोजी देखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने रिवर्सल सिग्नल दिया है और आप यहाँ ही शॉर्ट सेल करें और ट्रेड एग्जीक्यूट करें। नहीं, आपको कंफर्मेटरी कैंडल देखना है कि क्या यहाँ से मार्केट वाकई में नीचे जा रही है, यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनी है। ओके और टेक्निकल इंडिकेटर पे रिलाय होना है, कंफर्मेटरी कैंडल और टेक्निकल एनालिसिस और भी फर्दर करना है। ओके उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। डोजी सिर्फ हमें सिग्नल अलर्ट करता है, ट्रेडर को कॉशियस बनाता है कि यस यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। ओके चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डोजी। टाइप्स ऑफ डोजी, सबसे पहला टाइप है, हम इसे स्टैंडर्ड डोजी भी कह सकते हैं या फिर हम इसे न्यूट्रल पैटर्न भी कह सकते हैं, न्यूट्रल डोजी। ओके जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ये न्यूट्रल पैटर्न है डोजी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग था, अगर अप ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ पर डोजी आई, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जितना भी अभी बायर्स हावी थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब और हाई नहीं बनाएगा मार्केट ने डिनाई कर दिया है। मार्केट ने कहा है कि अब और हाई नहीं झेल पाएंगे, यानी कि इसका ओपन और क्लोज बराबर हो गया। ओके तगड़ी फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ये हमें क्या बता रहा है, ये तो हाई है, ओके ये लो है। ओके लेकिन इस हाई और लो के बीच में मार्केट ओपन भी सेम प्राइस पे हुआ, क्लोज भी सेम प्राइस पे हुआ। इसका मतलब ये है मार्केट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, मार्केट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये इनडिसीजन को बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकती है, डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है। ओके ये न्यूट्रल पैटर्न है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मार्केट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ओके अगर हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें इस कैंडल को, इस डोजी को, तो ये बताती है कि ये सपोज यहाँ पर मार्केट हमारी ओपन हुई। ओके ओपन होते ही यहाँ पर जो है सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, यहाँ पर लो बना, फिर बायर्स हावी हुए, फिर बायर्स ऊपर लेके गए, वापस सेलर्स हावी हुए, फिर वापस नीचे लेके गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, एट लास्ट ओपनिंग और क्लोजिंग सेम प्राइस पे हुई। यानी कि बैटल चाहे जितना लंबा हो, ओके वोलेटिलिटी चाहे जितनी भी हो, लेकिन एट लास्ट हुआ क्या, ओपन और क्लोज एक ही पिच पे हुई।
यानी कि एक ही लेवल पे हुई। ओके, सो यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर पाना कि सेलर्स हावी होंगे या बायर्स हावी होंगे, ये डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पर मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, इसे प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट टास्क है। ओके, इसलिए हम इसे न्यूट्रल कैंडल कहते हैं, न्यूट्रल डोजी कहते हैं। ओके, चलिए ये तो था हमारा न्यूट्रल डोजी। अब सेकेंड टाइप डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डोजी है हमारा लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग्ड डोजी ये कुछ ऐसे दिखता है, जिसकी टांगे लंबी होती है, यानी कि विक लंबी होती है। ओके, ये कुछ ऐसे भी दिख सकता है या फिर ऐसे भी दिख सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, ये हाई हुआ और ये लो हुआ, यानी कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, फिर सेलर्स हावी हुए, मार्केट को लो पहुंचाया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पर बैटल जो है वो बायर्स के फेवर में गया, और बायर्स ने इतना बाय किया, यहाँ तक हाई बनाया, उसके बाद फिर सेलर्स हावी हुए, सेलर्स ने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दी। ओके, इसलिए मार्केट ओपन और क्लोज सेम लेवल पे हुआ, लेकिन जिस कंपैरिजन में इसका लोअर विक जितना लंबा है, यानी कि लो जितना इसने बनाया है, उसके कंपैरिजन में क्लोज और हाई बहुत नजदीक हुए हैं। ओके, यानी कि बायर्स ज्यादा हावी हैं, बैलेंस ऑफ पावर मोस्टली बायर के पास है। ओके, एज कंपेयर टू सेलर्स, यानी कि जो इसका लोअर विक है वो ज्यादा डिफरेंस पे है। ओके, यहाँ पे बायर्स ने बहुत ज्यादा बाइंग कर करके यहाँ तक हाई किया, फिर भी सेलर्स ने उसे ज्यादा डाउन करने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। ओके, बेसिकली ये पैटर्न बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है। इन अ सिमिलर सेंस, अगर मार्केट ऑलरेडी आपकी अप ट्रेंड थी और आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखा डोजी। ओके, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर लो हुआ, यहाँ पर हाई हुआ। ओके, इसका मतलब ये है मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन यहाँ पर बैटल जो है, बैटल किसके फेवर में आ गया? बैटल सेलर्स के फेवर में आ गया। कैसे? कैसे मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया। ओके, बायर्स जैसे बिहेव कर रहे थे वैसे मार्केट हाई बनाता जा रहा था, हाई 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 बनाता जा रहा था। उसके बाद सेलर्स के पास पावर आई और सेलर्स हावी हुए, और सेलर्स मार्केट को यहाँ पर लेके गए, यहाँ पर उसने सेलर्स ने लो बनाया। ओके, लो और क्लोजिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। ओके, बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अब बायर्स का पलड़ा भारी नहीं है, यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे हैं। ओके, जो वॉल्यूम का स्ट्रेंथ है वो प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में इस कैंडल में ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो इसमें यहाँ पे वॉल्यूम का जो लेंथ है वो बेरिश होगा। ओके, इसलिए हम इसे बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कहते हैं। ओके, और प्रीवियस डोजी को इसे हम कहेंगे बुलिश लॉन्ग लेग्ड डोजी। ओके, लॉन्ग लेग्ड डोजी बुलिश भी होती है, बेरिश भी होती है, डिपेंड की प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, डिपेंड की जो आपने लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी हुई है वो किस कैंडल के बाद है, और उसके बाद वाली कैंडल कंफर्मेटरी कैंडल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर कोई ऐसा अदर टेक्निकल इंडिकेटर जो हमें बाइंग सिग्नल या फिर सेलिंग सिग्नल प्रोवाइड करे। ओके, नेक्स्ट टाइप है डोजी का ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई हमें रेनी सीजन में दिखाई देती हुई उड़ती हुई, उसी बेसिस पे ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ओके, इसका कुछ शेप या फिर ऐसा होता है, या फिर हल्की विक ऊपर होती है और ये ऐसा होता है। ओके, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ओके, स्पेशली ये रिवर्सल को डिनोट करती है। सपोज मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है। ओके, और आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि एज यूजुअल मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट लोअर लो बना रहा होगा, यहाँ लो बना रहा होगा। ओके, लो बना रहा होगा, अगेन मार्केट ने यहाँ लो बनाया, लेकिन यहाँ पर बायर्स हावी हुए। ओके, और ओपन और क्लोज
सेम लेवल पे हुई। इसका मतलब ये है बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर बायर्स के पास, बायर्स के पास है। ओके, यहाँ पर बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर्स। सेलर्स ने लो तो बनाया, लेकिन उसके कंपैरिजन में बायर्स का लेंथ, बायर का स्ट्रेंथ हाई था, और उन्होंने क्या किया, ओपन और क्लोज सेम प्राइस पे उन्होंने ओपन जिस प्राइस पे हुई थी उसी प्राइस पे क्लोजिंग भी हुई। तो इस सेंस में हम ये समझेंगे कि रिवर्सल आने वाला है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। ओके, हमारा नेक्स्ट टाइप है डोजी का, ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी इन द सेंस हम इसे कहते हैं कब्र का पत्थर। उसी बेसिस पे ग्रेवस्टोन डोजी को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं आप याद रखने के लिए। ओके, ग्रेवस्टोन डोजी या फिर ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है। ओके, मोस्टली अगर आपका ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है और आपने ये फॉर्मेशन देखी, ये फॉर्मेशन देखी या ये फॉर्मेशन देखी, ओके, ये फॉर्मेशन देखी, इसका क्या मतलब होता है, मार्केट ओपन हुई, इस सेम प्राइस पे क्लोज हुई, यहाँ इसने हाई बनाया पर इसकी कोई लोअर विक नहीं है। इसका मतलब मार्केट हाई पे हाई बनाया जा रहा था। ओके, मार्केट हाई पे हाई बनाया जा रहा था, एज यूजुअल मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास आ गई। ओके, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर सेलर के पास है। ओके, यहाँ पर हाई बनाने के बाद भी सेलर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ थी, उनका वॉल्यूम इतना हाई था, बेयरिश वॉल्यूम इतना हाई था कि उन्होंने सेल करते 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 जिस प्राइस पे उस दिन मार्केट ओपन हुई थी उसी प्राइस पे क्लोजिंग भी हुई। सो इसे ग्रेवस्टोन डोजी कहेंगे। ओके, ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, यहाँ से मार्केट बेयरिश हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट कंफर्मेटरी कैंडल या फिर कोई अदर टेक्निकल इंडिकेटर जो ये कंफर्म करे, जो हमें सेलिंग का सिग्नल दे, तो वहां से हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट है, ग्रेवस्टोन डोजी। और हमारा नेक्स्ट जो डोजी है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डोजी जो है उसे हम 4 प्राइस कहते हैं। वो कुछ ऐसे दिखता है। ओके, इसकी कोई विक नहीं होती है, नो विक। ओके, ना कोई हाई होता है ना कोई लो होता है। ओके, सो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्राइस पे मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुई थी उसी प्राइस पे क्लोज हुई। ओके, यानी कि ना ही इसका हाई बना ना ही इसका लो बना, मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, या फिर इसे हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कोई लिक्विडिटी नहीं है। ओके, चलिए अब हम आ गए हैं डोजी को फाइंड करने के लिए। क्या हम डोजी को चार्ट में आइडेंटिफाई कर पाते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट डालें? हम टीसीएस से डाल लेते हैं, टीसीएस। ओके, टीसीएस को पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमें टीसीएस के चार्ट में डोजी मिलती भी है या नहीं। ओके, सो ये हमारा ओपन हो गया टीसीएस का चार्ट। हम कैंडल को ओपन कर देते हैं। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर डोजी कहाँ है। सबसे पहले न्यूट्रल डोजी फाइंड आउट करते हैं। न्यूट्रल डोजी कहाँ है? न्यूट्रल डोजी, यस यस, ये रही हमारी न्यूट्रल डोजी। अगर आप देख पा रहे हैं और मैं इसको जूम कर दूं तो ये हमारी न्यूट्रल डोजी है। ओके, हाई और लो, ओपन और क्लोज सेम, ओके, इक्वल लेंथ पे, ये हमारी न्यूट्रल डोजी है। ओके, लॉन्ग लेग्ड डोजी सर्च करें अगर, ये रही, ये देखिए लॉन्ग लेग्ड डोजी, ये भी है, ये भी लॉन्ग लेग्ड डोजी है। ओके, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, ग्रेवस्टोन डोजी ये भी कह सकते हैं इसे। ओके, ये भी हो सकती है हल्की बॉडी के साथ। ओके, ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है लेकिन इसमें हल्की बॉडी भी है। यहाँ पर देखिए डोजी ही डोजी है। ओके, सो इस तरह से हमने टीसीएस के चार्ट में डोजी फाइंड आउट की, डोजी को देखा। आगे आने वाले एपिसोड में और भी हम कैंडल के, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंडल के। ओके, एक एक पैटर्न हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने आइडेंटिफाई कर ली
टाइप्स ऑफ डोजी। ओके, तो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने डोजी को समझने की कोशिश की। ओके, टाइप्स ऑफ डोजी डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा सबसे पहला टाइप न्यूट्रल डोजी का होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड डोजी भी कहते हैं। इसके अलावा लॉन्ग लेग्ड डोजी होती है, जो बुलिश भी होती है, बेरिश भी होती है। फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, फोर प्राइस डोजी है। ओके, हर एक डोजी की अपनी अलग स्टोरी होती है, अलग फाइट होती है। ओके, लेकिन ये सारी डोजीज हमें एक कॉमन चीज बताती हैं, और वो कॉमन क्या है? रिवर्सल सिग्नल। ट्रेडर्स को अलर्ट करती है, ओके, कॉशियस बनाती है कि यहाँ से जो भी ट्रेंडिंग मार्केट है वो चेंज होने वाली है, रिवर्सल आने वाला है। ओके, अगर अप ट्रेंड है तो हो सकता है डाउन ट्रेंड आ जाए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हो सकता है अप ट्रेंड आ जाए। इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर डोजी दिखे तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें। डोजी का दिखना अपने आप में एक रिवर्सल सिग्नल है, लेकिन ट्रेड सिग्नल बिल्कुल नहीं है। डोजी अपने आप में किसी और मार्केट के मूव पे बेस्ड होती है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव बुलिश है या बेरिश है, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना होगा। या फिर डोजी के अलावा आप और भी कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, तो आपको उसका सहारा लेकर के एज अ सिग्नल आपको डोजी और टेक्निकल इंडिकेटर को टुगेदर वर्क करना होगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना होगा। इसके अलावा डोजी हमें टारगेट नहीं बताती कि ये पर्टिकुलर मूव इस टारगेट प्राइस तक जाएगा। अगर आप बेरिश होने वाले हैं तो मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगी, ये हमें डोजी नहीं बताता। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।